सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और हमारे साथ हस्ब मामूली यहाँ फोन लाइन पे कनेक्टेड है हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमारा मौजू था कि ज़कात देना, सदका देना कितना अहम है, ज़रूरी है और किस वे में दिया जा सकता है। उसी बीच बहुत सारे लोगों ने फिर हमें मैसेज भी किया, सवाल भी उठाया। उसी में हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था कि बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया था, तो 2019 से लॉस में चल रहा हूँ, तो कर्जा भी काफ़ी उठा लिया लोगों का, तो मैं कैसे ज़कात दूं? इसके लिए, इनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। जी ये जो आपने सवाल उठाया है ये हमारे बहुत सारे भाइयों का मसला है। जी बल्कि यूं कहिए कि मैक्सिमम लोगों का मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने कर्जा लिया हो और उधर से उसके पास पैसा भी हो तो ज़कात कैसे निकालेगा, कर्ज के बारे में क्या तरीका होगा। जी तो मैं मुख्तसर जवाब अर्ज करता हूँ जी और उसके बाद भी अगर किसी इंसान को कोई डाउट रह जाए तो फिर वो इस पर बात करेंगे। जी ज़कात की अदायगी के लिए जरूरी ये है कि जो आदमी के पास जो पैसा है जी वो पैसा कर्जे में डूबा हुआ ना हो। जी अगर आप किसी आदमी के पास पैसा भी है उधर से कर्जा भी है जी तो कर्जा उसको माइनस करना होगा। जी कर्जा माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो उतना पैसा होना चाहिए जिस पर ज़कात लाजिम होती है। जी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, मसलन एक आदमी जो है उसके पास 2 लाख रुपया मौजूद है जी मगर 1.5 लाख रुपया उस पर कर्जा है। जी तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सिर्फ 50,000 का मालिक है। जी चाहे ये 1.5 लाख उसे आज कर्जे में न देना हो हम्म, मगर अपना इसका सिर्फ 85,000 है तो उसको 85,000 की ज़कात देनी होगी। बिल्कुल। लिहाजा अगर किसी इंसान के पास दुकानदारों का कर्जा है, लोगों का कर्जा है, किसी पार्टी का कर्जा है, हम्म, तो वो कर्जा पहले माइनस करना है और माइनस करने के बाद फिर देखना है बाकी पैसा कितना बच गया आपके पास। जी ये जो बाकी पैसा बचा हुआ है अगर वो उतना है जिस पर ज़कात लाजिम हो जाती है, जी यानी 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर, जी 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर, ये जहन में रहना चाहिए हर इंसान को। और 1 ग्राम कितने का है वो मार्केट से मालूम कर सकते हैं। सिल्वर का 1 ग्राम आजकल कितने का है, तो 612 ग्राम की कीमत या उसकी प्राइस या वैल्यू कितनी बनेगी, उतना पैसा जिसके पास है कर्जा उतारने के बाद तब उसमें ज़कात देनी पड़ेगी। जी और अगर मतलब मान लीजिए, फर्ज कीजिए किसी आदमी के पास 1 लाख रुपया है और उसके पास 60,000 रुपये कर्जा है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ 40,000 रुपया है। अब जब से उसके पास सिर्फ 40,000 रुपया है तो जब ये 60,000 को अलग कर देगा, 40,000 पर ज़कात निकालने लगेगा, उधर से हम देखते हैं कि 612 ग्राम चांदी की कीमत मसलन 40,000 से ज्यादा ऊपर है, तो इसकी जिम्मे ज़कात रही ही नहीं। जी ये तो है उन कर्जों का मसला जो कर्जे लोगों के होते हैं, दुकानदारों के होते हैं, घरों के होते हैं, आदमियों के जिम्मे होते हैं। जी लेकिन जो गवर्नमेंट के लोन होते हैं या बैंकों का जो लोन होता है जी वो चूंकि फौरन अदा करना नहीं होता है, वो इंस्टॉलमेंट में अदा करना होता है। जी तो उसके लिए फार्मूला ये है कि जिस साल आपको ज़कात अदा करनी है, मसलन इस साल, जी तो इस साल आपके जिम्मे जितनी इंस्टॉलमेंट है उसका टोटल निकालें कितना है, बिल्कुल। उतना आपको माइनस कर लेना होगा। जी उतना माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो, मसलन फर्ज कीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया है और आपको मान लीजिए 15-20 साल में ये पे करना है और हर साल आपको मसलन मंथली 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है और इस तरह से एक साल के अंदर 12 इंस्टॉलमेंट में आपको 1,20,000 रुपया देना है। जी अब जब आपके पास पैसा देखेंगे, इस वक्त आपके पास इस वक्त मसलन मान कर चले हम 2 लाख रुपए हैं, जी तो इस साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,20,000 है। जी वो 1,20,000 आपको माइनस करना है क्योंकि आपके जिम्मे कर्जा हुआ है जो आपको एक चीज अदा करना है। हम्म, और आपके पास अब सिर्फ 80,000 रुपए बाकी रह गया तो आपको 80,000 रुपए की ज़कात देनी है, सिर्फ 2,000 रुपया। जी ये है वो कर्जे का उसूल। तो मैं रिपीट करता हूँ एक मतलब शॉर्ट करते हुए कि कर्जों की 2 किस्में हैं। एक कर्जा वो है जो लोन की बुनियाद पर लिया हुआ है और जिसकी अदायगी होती है इंस्टॉलमेंट में, ये एट अ टाइम अदा नहीं करना होता है, ये 15-20 साल में, 30-40 साल में ये अदा करना होता है जैसी जैसी किस्तें होंगी। इस कर्जे जी जी इस कर्जे के लिए फार्मूला ये है कि इस साल आपकी इंस्टॉलमेंट का जो टोटल होगा जी वो टोटल आप माइनस कर लें, बाकी पैसा देख लें कितना है। अगर बाकी पैसा आपका इतना है जिस पर ज़कात चढ़ जाती है, उतना पैसा है तो आप ज़कात दे दें माइनस करने के बाद। और जो घरों के कर्जे होते हैं, दुकानदारों के कर्जे होते हैं, फैक्ट्री वालों के कर्जे होते हैं, जिनकी अदायगी फौरन करनी होती है चाहे आप दें या न दें,
वो सारा कर्जा जो है वो माइनस करना है, और सारा कर्जा माइनस करने के बाद अब आप देखें आपके पास कितना बचा। अगर वो बचा है इतनी रकम, जितनी रकम पर ज़कात वाजिब हो जाती है, और वो रकम अभी मैंने बताई 612 ग्राम चांदी की कीमत, तो 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर रकम अगर बच जाती है आपको कर्जा माइनस करने के बाद, तब आपको ज़कात देनी होगी। और अगर कर्जा माइनस करने के बाद इतना पैसा आपका पास नहीं बचा है तो आपकी जिम्मे ज़कात लाजिम नहीं होगी। जी, तो ये है कि अगर किसी का जिनको ये सवाल बहुत अहम है, एक आध का नहीं है, हजारों इंसानों का सवाल है जिन पर भी कर्जा है, और शायद कोई इंसान बचा हुआ नहीं है जिसकी जिम्मे कुछ ना कुछ कर्जा किसी न किसी दुकानदार का होता ही होता है। कम से कम रोटी वाले का, सब्जी वाले का, गोश्त वाले का, जो रोजाना की इस्तेमाल की चीजें जिन दुकानदारों से हम लेते हैं उनका कर्जा तो कुछ ना कुछ होता ही है। जी जी, तो इसलिए ये तो हाँ, तो इसलिए सबका सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।